ईश्वर कृष्ण कारिका के ऊपर वाचस्पति मिश्र विरचित तत्व कौमुदी। इस तत्व कौमुदी का विचार करते हुए 12 श्लोक का विचार कर रहे थे। प्रत्य प्रीति विषादात्मक प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थ अन्योन्याभि भवाश्रय जनन मित्र वर्तय शुभुरा। इस श्लोक में प्रत्य प्रीति विषादात्मक है न, प्रत्य प्रीति विषादात्मक ऐसा पद है। अर्थात यह गुण कैसे है? प्रीति रूप अप्रीति रूप और विषाद। जब गुणों का लक्षण किया कि प्रीतिजनक गुण सत्व गुण है, अप्रीतिजनक दुख गुण है, दुख रज है ना, अप्रीति दुखजनक गुण रजोगुण है और विषादजनक गुण वही तमोगुण। इनका एक लक्षण किया और उनका प्रयोजन फल बताया, प्रकाश प्रवृत्ति और नियमन। और ये कैसे गुण है? सभी गुणों का स्वरूप बताया। अन्योन्याभिभवाश जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः, यह ऐसे रहते। इनमें विचार करते हुए हम लोगों ने लगता है प्रयोजन तक विचार किया था। प्रयोजन उक्त्वा क्रिया आह, इसका विचार हुआ। अब यहाँ से देख लेते हैं। प्रयोजन बताया और प्रथम में अर्थात पूर्वार्ध में उनका लक्षण स्वरूप और प्रयोजन बताया। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थः, इसके द्वारा उनका प्रयोजन बताया और प्रत्य प्रीति विषादात्मकः, इस पद के द्वारा उनका स्वरूप अर्थात लक्षण बताया। अब आगे उनकी क्रियाओं को बताने जा रहे हैं। प्रयोजनम उक्त्वा क्रियाम आह, अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च, इस पद के द्वारा क्रिया बताई गई। एक बता रहे हैं वृत्ति क्रिया। यह क्या हो? इसे क्रिया कहते हैं, वृत्ति को क्रिया कर। साच प्रत्येकम अभिसंबद्धते, वह वृत्ति रूपी क्रिया सबके साथ संबंधित होती है। पहली क्रिया बताने जा रहे हैं अन्योन्याभिभव वृत्तया।
यह कैसे है? अर्थात परस्पर को दबाना, ये क्रिया वाले ये गुण है। अर्थात एतेषाम् अन्यतमेन अर्थवशात् उद्भूतेन अन्यत् अभिभूयते। एतेषाम् अर्थात इन तीनों में अन्यतमेन अर्थवशात् उद्भूतेन, अन्यतम इनमें से कोई एक है ना, अर्थवशात जो उद्भूत हुआ, फलवशात धर्म निमित्तक सुख दुखादि रूप अपना जो प्रयोजन देना है, अपने प्रयोजन के लिए उद्भूत हुए ये जो तीनों में से कोई एक गुण है, इसके द्वारा अन्य अभिभूयते, अन्य अर्थात दूसरा ये एक यदि उद्भूत हुआ तो उससे अतिरिक्त जो दोनों भी है वो क्या होता है? दब जाते, अभिभूत हो जाते, अभिभूत किया जाता है। तथा ही सत्वम रजस्तमसी अभिभूय शांतात्मनो वृत्तिम प्रतिलभते। उसका स्पष्टीकरण किया कि सत्व गुण रजस्तमसी अभिभूय, किसको अभिभूत करके? रजोगुण और तमोगुण को अभिभूत करके, अर्थात दबा करके, ठीक ना? शांतात्मान शांताम आत्मान वृत्तिम प्रतिलभते। शांत अपनी जो वृत्ति है उसे प्राप्त करता है। एवं रजः, इसी तरह रजोगुण सत्वतमसी घोराम अभिभूय, इसी प्रकार रजोगुण सत्व और तम को दबा करके घोर वृत्ति को प्राप्त कर लेता है। एवं तमः तमोगुण भी सत्व रजसी, सत्वगुण और रजोगुण इनको दबा करके मूढ़ाम, ये मूढ़ वृत्ति को प्रकट कर लेता है, ठीक ना? ये मूढ़ वृत्ति को प्राप्त होता है, ये एक दूसरों को दबा देते। ये आपको गीता में एक श्लोक होगा, सत्वम रजस्तमस, प्रकृति गुण है, लेकिन एक एक गुण अभी उद्भूत होता है। सत्वगुण रजतम को दबा करके उद्भूत होता है, सत्वगुण रजोगुण सत्वरज को, तमोगुण रजत सत्व को दबा करके प्रकट उद्भूत होता है। श्लोक रजसत्वम चलो आगे आप पूरा करना है, देख लीजिए आगे। अन्यन्याश्रय वृत्तयः, क्या है? अन्यन्याश्रय वृत्तयः, ये परस्पर का आश्रय करने वाली क्रिया इनमें होती है। यद्यपि आधारादे भावेन न अयम अर्थो घटते, यद्यपि यह अर्थ जैसे आधार आधेय भाव, जैसे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में रहता है, जैसे कुंड में रहता है कि बदर कुंड में रहता है, बदर कुंड में रहता है, तो कुंड बदर में रहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट हाँ संयोग संबंध से नहीं रहेंगे, उसमें बेर क्या हो गया है ना? यद्यपि आधार आदि भाव यहाँ पर एक दूसरे में जैसे रहता है, उस तरह जैसे यहाँ पर ये पत्र है, ये पदार्थ है, ये इसमें आधार आदि भाव से रह सकता है, लेकिन उसी तरह यह एक गुण दूसरे गुण में आधार आधेय भाव से नहीं रहते, यह आधार आधेय भाव से अर्थ सिद्ध नहीं होता। तथापि यदक्षपे यद अपेक्षया यस क्रिया सह तस्याश्रया, ऐसा होने पर भी यद अपेक्षया अर्थात जिसके अपेक्षा से, यस क्रिया जिसकी क्रिया है, जिसके अपेक्षा से जिसकी क्रिया है, सह तस्य आश्रय, उसका आश्रय होगा। तथा ही
स्पष्टीकरण कर रहे हैं। सत्वम प्रवृत्ति नियमाश्रित्य रजस्तमसो प्रकाशेन उपकरोति। कहते सत्वगुण प्रवृत्ति नियमों आश्रित्य, प्रवृत्ति और नियम इनका आश्रय करके क्या कर लेते हैं? रजस तमसो प्रकाशन उपकरोति। सत्वगुण रज और तमगुण इन दोनों के ऊपर अपने प्रकाश से उपकार कर लेता है। रजोगुण प्रकाश नियमों आश्रित्य, प्रकाश और नियम इन दोनों का आश्रय करके अपने प्रवृत्ति के द्वारा सत्वगुण और तमोगुण के ऊपर उपकार कर लेता है। तद्वत् तमोगुण प्रकाश प्रवृत्ति आश्रित्य, प्रकाश और प्रवृत्ति का आश्रय करके नियमेन इतरयोरिति, नियम से इतर दोनों के ऊपर उपकार कर लेता है। इस तरह से इनका अन्योन्य विभाव, उसके बाद अन्योन्य आश्रय, अब लगता आया अन्योन्य जनन वृत्तयश्च। यह गुण कैसे है? अन्योन्य जनन वृत्ति वाले है। अर्थात कैसे? अन्यतमा, अरे जनन वृत्तय अर्थात अन्यतम अपेक्ष जनयति। ये तीनों में से कोई गुण, एक गुण जैसा सत्वगुण अन्य किसी एक गुण का आश्रय करके किसी को उत्पन्न कर लेता है। जननम अर्थात परिणाम, सच गुणानां सदृश रूप। ये जो तीनों भी गुण हैं, इन गुणों का नित्य अपने जैसा ही समान सदृश रूप वाला परिणाम होता रहता है। अतएव न हेतुमत्वम, इसलिए इनमें हेतुमत्व नहीं, हेतुवान ये नहीं होते। तत्वांतरस्यो हेतोर अभावात्, जो तत्वांतर अर्थात इन हेतुओं का अलग परिणाम नहीं होता। नापि अनित्यत्वम, इनमें अनित्यत्व रूप परिणाम भी नहीं होता। तत्वांतरे लय भावा, दूसरे तत्वों में इनका लय न होने से। पुनः कैसे है? अन्योन्य मिथुन वृत्तयः, कैसे गुण है? परस्पर ये कैसे रहते? मिथुन अर्थात मिलकर इनकी क्रिया होती है। जैसे अन्योन्य सहचराः, मिथुन वृत्त अर्थात एक दूसरों के साथ चलने वाले गुण है। अविना भाव वृत्तयः इति, अर्थात ये कभी भी जैसे स्त्री और पुरुष ये मिथुन एकत्र ही रहते हैं, एक साथ रहते हैं, उसी तरह यह गुण भी एक साथ अर्थात रहने की क्रिया वाले हैं। चह समुच्चय, यहाँ पर जो च दिया वह समुच्चय में दिया। भवती च अत्र आगमः, इसके विषय में भी प्रमाण है। देवी भागवत का वाक्य दिया, कहते अन्योन्य मिथुनाः सर्वे सर्वे सर्वत्र गामिनः, रजसो मिथुनम सत्वम, सत्वस् मिथुनम रजः, तमश्चापि मिथुनते सत्वरजसी उभे, उभयोः सत्वरजसोर मिथुनम तम उच्यते, नैषामादि संप्रयोगो वियोगो वा उपलब्धते। कहा कि अन्योन्य मिथुना सर्वे, ये जितने भी गुण है ना, ये परस्पर एक दूसरों के साथ रहने वाले हैं, परस्पर सहचर है। कैसे? सर्वे सर्वत्र गामिनः, और ये गुण सभी समस्त जड़ वर्गों में ये रह जाते हैं, अनिश्चित है। जैसे कौन कौन इनका मिथुन किसके किसके साथ है, जोड़ी किसके किसके साथ है,
कहते हैं रजसो मिथुनम सत्वम, है ना। रजोगुण का, रजोगुण की जोड़ी मिथुन कौन है? सत्वगुण है। सत्वस्य मिथुनम रजः, सत्वगुण का मिथुन कौन है? रजोगुण। तमश्चापि मिथुने ते, और तमोगुण के, तमोगुण का मिथुन सत्वगुण और रजोगुण, ये दोनों भी है। हो भयो हो सत्व रजो मिथुनम तम, सत्व और रजोगुण इन दोनों का मिथुन कौन है? तमोगुण है। नैषाम आदि संप्रयोगो वियोगो वा उपलभ्यते, इन का, दोनों का वियोग और संप्रयोग, इन दोनों की भी उपलब्धि नहीं होती। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था, यह गुण किसके लिए है? प्रकाश प्रवृत्ति और नियमन के लिए है। यह बताया कि तत्र कीते एतम भूता कुतश्च इति अत आह, वे गुण कौन से है? और केते इतम भूता, इस तरह के गुण कौन से है? कुतश्चते, और कहाँ से वो आ गए हैं? ऐसी शंका हुई तो उसका उत्तर देते हैं, है ना। ये प्रकाश प्रवृत्ति नियमन के लिए बताया गया, वो कौन से गुण है, वो कहाँ से आ गए हैं, ये कैसे है, इस सब का स्वरूप यहाँ पर बताए जा रहे हैं। कहते हैं सत्वम लघु प्रकाशकमिष्टम, सत्वं लघु प्रकाशकमिष्टम, उपष्टम्बकं च उपष्टम्बकं चलञ्चरजः, उपष्टम्बकं चलञ्चरजः, गुरुवर्णकमेव तमः, गुरुवर्णकमेव तमः, प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः, प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः। देखा, सत्वम लघु प्रकाशकम, ऐसा सत्वगुण लघु और प्रकाशक है। सत्वगुण कैसा है? लघु है और प्रकाशक है। इष्टम, इष्टम का अर्थ करता है सत्वगुण लघु और प्रकाशक है, ऐसे सांख्याचार्यों के द्वारा इष्ट है, इच्छित है। रजोगुण कैसा है? उपष्टम्भकम चलञ्चरजः, उपष्टम्भक और चंचल क्या है? रजोगुण। कैसा है? उपष्टम्भक। अच्छा, इसके बाद सत्वगुण कैसा? रजतमोगुण गुरुवर्णकमेव तमः, तमोगुण गुरु है और वर्णक अर्थात इसका आवरण करने का स्वभाव वाला है। इस तरह से तमोगुण का कथन किया। प्रदीपवत चार्थतो वृत्ति ही, फिर इनको दीपक की तरह, जैसा दीपक होता है उस दीपक के तरह मिलकर ये सब प्रयोजन के अनुसार पुरुषार्थ के लिए काम कर लेते हैं। किसके लिए? पुरुषार्थ, पुरुष के प्रयोजन के लिए ये सभी मिलकर काम करते हैं। आगे सत्वम इति, क्या पद है? सत्वम। सत्वम एव लघु प्रकाशकम इष्टम सांख्याचार्य ही, सांख्याचार्यों के द्वारा सत्वगुण लघु अर्थात हल्का, और सबको जैसे अग्नि होती है ना, ऊपर चली जाती है, वो हल्की बन जाती है कि नहीं? उसी तरह प्रकाशक भी होती है, वैसे ही सत्वगुण प्रकाशक है, ज्ञान कराने वाला है और लघु है। तत्र कार्योद्गमने हेतुर धर्मो लाघवम गौरव प्रतिद्वंद्वी ही, यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तत्र, तत्र अर्थात सत्व लघु प्रकाशक, सत लघुत्व प्रकाशयो, लघुत्व और प्रकाश
इन दोनों में कार्योद्गमने कार्यस्य उद्गमने अर्थात कार्य मात्र के ऊर्ध्व कोटि गमन में आविर्भाव में, ये कार्य मात्र का आविर्भाव होगा तो उसमें कार्य मात्र के आविर्भाव में हेतु धर्म, कारण कौन है? धर्म। जितने कार्यों की उत्पत्ति होनी है वो सभी कार्यों में कारण है धर्म। और आगे का लाघवम, लाघव अर्थात लघुता, सत्व गुण वृत्ति लघुत्व रूप धर्म है। सत्व गुण है ना, सत्व गुण है उनका वृत्ति, सत्व गुण की क्रिया जो लघु है अर्थात हल्का, हल्की क्रिया स्वरूप वो केवल धर्म ही है, अन्य नहीं हो सकता। सत्व गुण की क्या है? धर्म क्रिया करना, अधार्मिक क्रिया छोड़ करके पुण्य करना सत्व गुण करता है, तब मनुष्य साधना अधिक कर लेता है, उसके धर्म में अधिक प्रवृत्ति होती है। ये ध्यान रखना। यथा वायु हो, जिस तरह वायु की क्रिया होती है कि नहीं, उसी तरह इसकी भी क्रिया होती है। एवं कर्णानां वृत्ति पटुत्व हेतु हेतुर लाघव, इसी तरह इंद्रियों की वृत्ति अर्थात क्रिया क्या है? पटत्व हेतु। पटत्व अर्थात चतुरता का कारण कौन है? लघुता, यही हेतु है। गुरुत्वे ही मंदानि स्यूरिति सत्वस्य प्रकाशात्मकत्वम उक्तम। गुरुत्व अर्थात गुरुत्व में मंदानि स्यूरिति है ना। अब ये क्रिया क्या धर्म इत्यादि क्या होता है? जब जड्य जाड्य बनाएगा तो ये सब धर्मादि क्रिया मंद हो जाती है। आप लोग इसमें किस में तमोगुण है, किस में रजोगुण है, तो क्या हो जाता है कि यह संध्या पर ध्यान भजन करना हो, आ गए रे, और खेलना हो तो दौड़ के जाते हैं, अभ्यास करना हो तो नहीं जाते। जाना नहीं चाहिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रवृत्ति धर्मों में भी होनी चाहिए ना। थोड़ा व्यायाम तो करना ही चाहिए, शरीर तभी स्वस्थ रहता है, नहीं तो बाद में कुछ दिन के बाद उठाने लायक भी नहीं होगा, खुद भी नहीं उठ पाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाती है। शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन शरीर जड़, कुछ करना है, प्रवृत्ति मनुष्य की मंद हो जाती है। सत्वस्य है ना, इति सत्वस्य प्रकाशात्मकत्वम उत्तम। यह सत्वगुण प्रकाश रूप है, यह हमने बताया। आगे कहते हैं सत्वतमसी स्वयं अक्रियतया स्वकार्य प्रवृत्ति प्रति अवसीदन्ति रज सोपष्टभ्यते। कहते हैं इसमें सत्वतमसी अर्थात सत्वगुण और तमोगुण स्वयं अक्रियतया, दोनों भी अक्रिय है, दोनों भी क्रियावान है। सत्वगुण भी क्रियावान नहीं है और तमोगुण भी क्रियावान नहीं है। अक्रिय होने से स्वकार्य प्रवृत्ति प्रति अर्थात अपने कार्य की प्रवृत्ति के प्रति अवसीदन्ति, क्या हो जाते हैं? शिथिल हो जाते हैं। शक्ति शून्य होने के कारण शिथिल हो जाते हैं। शिथिल हो जाने पर क्या होता है? उनको कार्य में प्रवृत्त होने के लिए किसी न किसी का आश्रय करना पड़ता है, फिर वो रजसा उपष्टभ देते हैं। रजोगुण के द्वारा क्या होता है? युक्त होते हैं। अवसादा प्रचाव्य स्वकारी उत्साहम प्रयत्नम कार्यते। कहा कि अवसादा अर्थात खिन्न होने से, है ना, अवसाद
प्रचाव्य, उस खिन्नता से फिर क्या हो जाता है और च्युत हो जाता है, अर्थात शैथिल्य का निराश करके स्वकार्य उत्साहम प्रयत्नम कार्यते, फिर बाद में वे अपने कार्य के प्रति उत्साह करते हैं, हर उत्साह से निवृत्त होते हैं। तद इदम उक्तम उपष्टम्भकम रजः इति। उपष्टम्भक अर्थात ये रजोगुण कैसा है? उपष्टम्भक है, अर्थात ये है कुछ कार्य करवाने वाले, सत्व तम इनको उत्तेजित करने वाले हैं, है ना। उपष्टम्भक अर्थात उत्तेजित करने वाले। आगे लिखा कस्मात् इति अत उत्तम, ये क्यों उत्तेजित करता है? तो कहा ये छल है, चंचल। तद अनेन रजसः प्रवृत्त्यर्थत्वं दर्शितम, अब इसके द्वारा रजोगुण प्रवृत्ति के लिए है यह दिखाया गया। इसमें प्रवृत्ति अर्थत्व, प्रयोग प्रवृत्ति प्रयोजनकत्व इसमें दिखाया। रजस्तु चल गया, परितस्त्रैगुण्यम चालयात् गुरुणा आवरणत्वात् च तमसा तत्र तत्र प्रवृत्ति प्रतिबंधकेन क्वचिदेव प्रवर्तते इति ततस्ततो व्यावृत्य तमो नियामकम उक्तम। रजस्तु चल गया, रजोगुण कैसा है? चंचल। रजोगुण चंचल होने से परितः त्रैगुण्यम चालयात्, क्या कर लेता है? तीनों गुणों को अच्छा चालया अर्थात स्व विशेष प्रवृत्ति जन, अर्थात इनको तीनों गुणों को भी चंचल कराता हुआ क्वचित गुरुणा आवरणवता च तमसा, यदि गुरु आवरण करने वाला तमोगुण हो तो उस तमोगुण के द्वारा तत्र तत्र प्रवृत्ति प्रतिबंधक है ना। यह कैसा है? प्रवृत्ति का प्रतिबंध करने वाला तमोगुण होता है। तो उस स्थान में प्रवृत्ति में कुछ कार्य है, उस कार्यों में प्रवृत्ति का प्रतिबंधक जो कौन? तमोगुण है, उसके द्वारा कुछ देव प्रवर्तित है, क्या कर देता है? कहीं पर ही प्रवृत्त होता है। इति ततस्ततो व्यावृत्य, उनके परस्पर व्यावृत्ति के द्वारा तमो नियामकम उक्तम, यह तमोगुण नियामक है यह बताया। गुरु वर्ण कमेव तमः, तमोगुण कैसा है? गुरुजन, और आवरण करने वाला है, आच्छादन करने वाला। एवकारः प्रत्येकम भिन्न क्रम, इसमें इस श्लोक में जो एवकार दिया था वो प्रत्येक के साथ जोड़ रहा है। एक भिन्न क्रम अर्थात इसको अन्वय सरल नहीं किया, इधर उधर उठा करके एक दूसरे के साथ अन्वय किया, इसीलिए ये इसको भिन्न क्रम बता दिया। जैसे ये उठाओ सत्वम लघु प्रकाशकम एवं इष्टम, उपष्टम्भकम चलम चरज एवं इष्टम, गुरुवर्णकम एवं तमः षष्टम, ऐसा इसका अन्वय करना है। भिन्न क्रम संबद्धते, अपने क्रम का त्याग कर करके भिन्न क्रम से यह संबंधित होता है। एवकार सत्वम एवं रजः एवं तमः एवं, इस तरह से सबके साथ इस योग का अन्वय किया जाता है। कितना देर करेंगे और कितना करेगा? अरे ननु एते
परस्पर विरोधीशीला पुनः, ये तो परस्पर इनका स्वभाव कैसा है? विरोधी। ये सुंदोपसुंदवत परस्परम ध्वंसंत इति एव युक्तम। कहते हैं जैसे सुंदोपसुंद होता है ना, दो राक्षस थे, सुंदर और उपसुंदर, ये दोनों ने एक स्त्री के लिए, ये अपने दोनों का भालो, एक तिलोत्तमा नामक सुंदरी होती थी, उसके कारण है ना इन देवताओं ने भेजी थी। उनको ये बताया था कि हम दोनों एक दूसरे से मरेंगे, उससे हमारी मृत्यु हो, हमारी अन्य किसी से मृत्यु न हो। तो देवताओं से किसी से मृत्यु इनकी होती नहीं थी, और ये दोनों बहुत प्रिय भाई थे। उनका था कि हम एक दूसरे को कभी मार नहीं सकेंगे और दूसरे हम लोगों को मार नहीं सकेंगे। सब जगत पर उनका तांडव छा गया। उसके कारण देवता भी चिंतित हो गए। तो एक तिलोत्तमा नामक की अप्सरा इनके पास भेज दी, और इनके कारण दोनों में एक युद्ध हुआ और दोनों ने एक दूसरों को मार दिया। तो ऐसे वैसे परस्पर विरोध हो गया था उस काल में। तो विरोध होने के कारण सुंदर की तरह ये सत्वगुण और तमोगुण रजोगुण ये सब तो परस्पर का घात करेंगे, यही युक्त है। यह अर्थ करते परस्परम ध्वंसन्ते, अर्थात परंपरा दोनों परस्परम का नाश करते हैं, ऐसा ही बताना युक्त है। प्राग एवं तेषाम एक क्रिया कर्तुतायाः इति अतः आह। कहता है तेषाम एक क्रिया कर्तृतायाः प्रागेव, उनके एक क्रिया कर्तृत्व से पूर्व में ही प्रतीतवच्चार्थतो वृत्ति ही। इनकी वृत्ति कैसे होती है? दीपक की तरह अर्थतः उनकी वृत्ति होती है। अर्थात पुरुष के प्रवृत्ति के लिए वृत्ति होती है, क्रिया होती है। वैसा दीप खुद के लिए न होकर के अन्य पुरुषों के लिए होता है, उसी तरह वो दीपक की क्रिया अन्य पुरुषों के लिए होती है, उसी तरह इनकी क्रिया भी पुरुष के लिए ही हुआ करती है। दृष्टम एतत्, कहते यही देखा गया, यथा वर्ती तैले अनल विरोधिनी। कैसा है वर्ती तैल? अर्थात किसका तैल? जो बत्ती का तैल होता है ना, किसके विरोधी है? अग्नि के विरोधी। कहना है कि नहीं? अनल अर्थात बत्ती का तेल है अंदर का, अग्नि के विरोधी है कि नहीं? कि नहीं है? अविरोधी एक विरोधी सत्य वर्तितैलयो परस्पर विरोधा नायम दृष्टांत सर्वांश समानः। अतः सर्वान कहते हैं कि ये विरोधी अतः मिलिते, ये परस्पर विरोधी है। वो बत्ती और तैल परस्पर विरोधी है, लेकिन ये परस्पर मिल गए तो सह अनलेन प्रकाश रूप प्रकाश लक्षणम कार्यम कुरुत। मिल गए तो रूप को प्रकाशित करना रूप कार्य कर लेते हैं। ये देखो पहला दृष्टांत थोड़ा विरोधी है, ये विरोधी नहीं है ना दोनों। बत्ती और तेल का क्या विरोधी? कोई नहीं, इसलिए दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। उसमें पहले दृष्टांत में अस्वारस्य हो गया, दिया तो एक बार, लेकिन इतना ही है, ये बत्ती और तैल से मिलकर आग प्रकाश कर देते हैं, इसके लिए दृष्टांत हो जाता है। इसलिए दूसरा दृष्टांत दिया यथावच्छ वात पित्त श्लेष्मान, जैसे वात पित्त क, ये परस्पर विरोधी, लेकिन ये परस्पर विरोधी भी समान नियंत्रण में रहेंगे तो शरीर धारण लक्षण कार्य शरीर को धारण करना रूपी कार्य कर लेते हैं। एवं सत्वरजस्तमांसी मिथो विरुद्धानि अपि अनुवंस्यन्ति। इसी तरह सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये परस्पर विरोधी है और क्या कर लेते हैं? अनुवर्तन करेंगे।
स्वकार्यं च करिष्यन्ते, और अपना भी कार्य करते हैं, करेंगे। अर्थतः किसके लिए? पुरुषार्थतः, पुरुषार्थ के लिए। यथा च वक्ष्यति, और जैसे बताएंगे ये आगे, पुरुषार्थ हेतु न केनचित् कार्य के कारण, इसका पुरुषार्थ ही हेतु है, किसी के द्वारा भी कार्य नहीं कराया जाता। यही इतना बताया गया, बाकी का विषय कर और